नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9, जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। पिछली कक्षा में बच्चों हमने संज्ञा पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे लिंग। यहाँ देखिए सभी बच्चे, लिंग क्या होते हैं यानी जेंडर क्या होते हैं। पहले परिभाषा देखिए इसकी। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में संज्ञा शब्द को लिंग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले देखिए बच्चों, पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर। पुरुष जातीय संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पुत्र, दादा, सूर्य, बंदर, कुत्ता, बैल, घोड़ा, कबूतर, हाथी आदि। इन सबसे बच्चों में पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग देखिए यानी कि फेमिनाइन जेंडर। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, दादी, बंदरिया, चांदनी, कुतिया, गाय, घोड़ी, कबूतरी, हथनी आदि। अब देखिए बच्चों, लिंग निर्धारण का आधार क्या होता है। लिंग की पहचान प्रायः दो प्रकार से की जाती है। एक तो होता है बच्चों शब्द के अर्थ से, और दूसरा होता है शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण अर्थ के आधार पर, जबकि वस्तुओं एवं पदार्थों का लिंग निर्धारण रूप के आधार पर होता है। याद रखिए, सभी संज्ञाएं चाहे सजीव हो या निर्जीव, या तो पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम। पहला नियम देखिए, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हिमालय, कैलाश, शिवालिक आदि। ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि। लेकिन इसमें बच्चों पृथ्वी अपवाद है, क्योंकि वह स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि घी, तेल, मक्खन, शरबत आदि। लेकिन इसमें अपवाद है बच्चों, चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी आदि। इसी के साथ दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार आदि। प्रायः भारी, मोटी, भद्दी अथवा विशाल वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पहाड़, बोरा, रस्सा, गट्ठर, पत्थर, महल आदि। देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान आदि। प्रायः वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, पपीता, सेब, कटहल, बरगद, पीपल। अपवाद है बच्चों इसमें इमली। साथ ही देखिए, प्रायः महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि बैसाख, ज्येष्ठ, मार्च, अप्रैल, जून आदि। लेकिन अपवाद है इसमें जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। आगे बढ़ते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, गला, मुंह, होठ, अंगूठा आदि। जिन शब्दों का अंत वाला, दान, खाना हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, कमलदान, रोशनदान, चाय वाला, पान वाला, कारखाना, रखवाला आदि। संस्कृत से आए वे शब्द जिनके अंत में त्र पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि नेत्र, चरित्र, अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र आदि। और देखिए बच्चों पुल्लिंग के नियम। एरा से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, ठठेरा, सपेरा आदि। संस्कृत से आए ख एवं ज से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि जलज, मनोज, लेख, सुख, दुख, नीरज आदि। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चना, बाजरा, गेहूं, चावल आदि। अपवाद है बच्चों इसमें मक्का, मटर, ज्वार, क्योंकि यह स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आम, पपीता, केला, संतरा आदि। लेकिन जामुन और लीची इसमें अपवाद हैं। धातुओं एवं रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, रांगा, हीरा, पन्ना आदि। लेकिन अपवाद है बच्चों पीतल, मणि, चांदी आदि। समय बताने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, सप्ताह, दिन, क्षण, युग, घंटा आदि। अपवाद है बच्चों इसमें रात, दोपहर, संध्या आदि। आपा, खाना, त्व, पन, आव, ना, आर आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ देखो बच्चों, आ यानी कि मोटा, लोटा, भूखा, घड़ा, बूढ़ा आदि। आव वाले शब्द हैं लगाव, छिपाव, चुनाव आदि। आर यानी कि विचार, आचार, सुनार, लुहार आदि। आपा यानी कि मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा आदि। खाना, दवाखाना, पागलखाना, डाक खाना आदि। त्व मनुष्यत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि। ना
पढ़ना लिखना सोना आदि। तो बच्चों ये थे हमारे पुल्लिंग शब्दों के कुछ नियम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की पहचान के नियम। जरा ध्यान से देखिए। पहला है बच्चों, भोजन तथा मसालों स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, सब्जी, रोटी आदि। वे शब्द जिनके अंत में आहट, आवट, ता या ई, री, आस, उ, तो आदि आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घबराहट, गर्माहट, लुटिया, चुटिया, चिंता, लू, बुराई, गरीबी, प्रतिमा, कालिमा, प्यास, ताकत, भड़ास आदि। नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, डल, झेलम आदि। तिथियों एवं क्षेत्र के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि प्रथमा, एकादशी, पूर्णिमा, कृतिका, भरणी, रोहिणी आदि। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, देवनागरी, ब्राह्मी, ब्रजभाषा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि जीभ, आंख, हड्डी, छाती, अंगुली आदि। अब बच्चों ये तो हमने स्त्रीलिंग के कुछ नियम पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों लिंग निर्णय के कुछ अन्य नियम, जैसे कि प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग एवं जाति स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग और कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए जरा, नित्य पुल्लिंग शब्द अध्यापक, मंत्री, ड्राइवर, मैनेजर, चपरासी, प्रधानमंत्री, राजदूत, खटमल, पक्षी, कीड़ा, उल्लू, भेड़िया, तोता, कौआ, पशु, मच्छर, कीड़ा आदि ये सदा बच्चों पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए जरा नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि सुहागिन, नर्स, धाय, सती, संतान, सवारी, बुलबुल, गिलहरी, भेड़, कोयल, मैना, लोमड़ी, मकड़ी, जू आदि। डॉक्टर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, राजदूत आदि कुछ शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त हो तो पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयुक्त हो तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। महिला अध्यक्ष के लिए अध्यक्षा का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं। इनके विपरीत लिंग बताने के लिए पुल्लिंग के पूर्व नर तथा स्त्रीलिंग के पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मक्खी या मादा मक्खी, नर छिपकली या मादा छिपकली, नर मकड़ी या मादा मकड़ी, नर चील या मादा चील, नर उल्लू या मादा उल्लू, नर कोयल या मादा कोयल, नर खटमल या मादा खटमल, नर मच्छर या मादा मच्छर आदि। एक ही शब्द को पर्यायवाची भिन्न भिन्न लिंग के हो सकते हैं, जैसे चित्र हमारा पुल्लिंग है तो तस्वीर बच्चों स्त्रीलिंग है, नेत्र पुल्लिंग है तो आंख स्त्रीलिंग है, रास्ता पुल्लिंग है तो गली स्त्रीलिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है तो पुस्तक स्त्रीलिंग है आदि। अब चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो लिंग परिवर्तन यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग संबंधी कुछ नियम है। पहला देखो, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, घोड़ा, घोड़ी, दास, दासी, मुर्गा, मुर्गी, देव, देवी, लंबा, लंबी, गोप, गोपी, नाला, नाली, बकरा, बकरी। दूसरा नियम देखिए बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे छात्र, छात्रा, अज, अजा, भवदिये, भवदिया, आत्मज, आत्मजा, सुशील, सुशीला, चंचल, चंचला, वृद्ध, वृद्धा, पूज्य, पूज्या, शिष्य, शिष्या, अग्रज, अग्रजा, अनुज, अनुजा, सुत, सुता। आगे देखिए, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों में इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे सुनार, सुनारिन, दर्जी, दर्जिन, कुम्हार, कुम्हारिन, नाई, नाइन, कहार, कहारिन, जोगी, जोगिन, लुहार, लुहारिन, ग्वाला, ग्वालिन, माली, मालिन। आगे देखिए बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे भील, भीलनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, नट, नटनी, राजपूत, राजपूतनी, रीछ, रीछनी, ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी अथवा आणी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे जेठ, जेठानी, पठान, पठानी, रुद्र, रुद्राणी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, मेहतर, मेहतरानी। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों में आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों चौबा, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडा, पंडाइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन, हलवाई, हलवाइन, जुलाहा, जुलाहिन। कुछ और नियम देखिए बच्चों,
अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका, सुधारक सुधारिका, याचक याचिका, पाठक पाठिका, निवेदक निवेदिका, अध्यापक अध्यापिका, धावक धाविका। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे कि बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, मुन्ना मुनिया, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया, चिड़ा चिड़िया, चूहा चूहिया। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ता को त्री में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री। आगे देखिए, मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति और वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे कि भगवान भगवती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, पुत्रवान पुत्रवती, आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती, श्रीमान श्रीमती। आगे देखिए बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है, जैसे कि पिता माता, मियाँ बीवी, पति पत्नी, विद्वान विदुषी, नर नारी, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, बैल गाय, वर वधू, लड़का लड़की, मर्द औरत, बिला बिल्ली। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जाना लिंग। लिंग में बच्चों हमने जाना कि इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमने उनके नियम भी जाने और किस तरह बच्चों इन्हें परिवर्तित किया जाता है वो भी जाना। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे, लिंग परिवर्तन के नियमों को जानेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।